दोस्तों, किसी भी इंसान जो इंसान सच्चा होता है, सही होता है, अच्छे विचारों वाला होता है, उस इंसान के लिए ना जानते हैं दोस्तों, उस इंसान के लिए उसका इज्जत, मान, प्रतिष्ठा उसके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की किंजा के बारे में। किंजा जो हैदर के सपोर्ट में खड़ी है, और वो महिला हैदर जब मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं तो वो पढ़ने के लिए वहाँ पर मौजूद होती हैं। और तो और उनके बारे में बहुत सारे लोग कुछ न कुछ बोल रहे थे, अफवाहें कर रहे थे कि इनके साथ ऐसा है वैसा है। तो उधर से बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं और उन्होंने भी अपने सफाई के बारे में बोला है कि उनके बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। मैंने तो मुझे भी किसी ने कमेंट किया था कि भैया जी, ये जो हैदर जी हैं, दिन को अपने गांव में रहते हैं और रात को इनके घर चले जाते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ टाइम बिताते हैं। तो देखिए, किसी को भी बार बार कोई भी बोलेगा कुछ भी, तो उसका दिमाग में थोड़ा सा वो बात घर कर ही जाता है। तो आज मैं वही चीज़ को क्लियर करने के लिए आया हूँ दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये सब सुनने के लिए मिला हुआ था, लेकिन हमने कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं। सिर्फ मैंने देखा कि हाँ, उनके लिए वीडियो बन रहे हैं और वे लोग वीडियो बनाए हैं। तो जो तालाब के किनारे खड़े हैं और पानी पिलाया जा रहा है, इन सब से ये प्रूफ नहीं होता है कि इन लोगों के बीच में कुछ भी गलत हो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इनके बारे में जो भी गलत चीज़ बोल रहे हैं, तो इनके बीच में बिना कंफर्म हुए किसी बात को नहीं रखना चाहिए। किसी का मान सम्मान, इज्जत का बात होता है, और महिलाएं जो हमारे देश में पूजी जाती हैं, उनकी इज्जत को नहीं उछालना चाहिए। क्योंकि हमारा देश का यही खूबसूरती है कि हमारे देश में महिलाओं को रिस्पेक्ट दी जाती है और इनके इज्जत को तार नहीं किया जाता है। तो जो गलत होते हैं वो तो खुद ही दिख जाते हैं, उनके लक्षण से ही पता लग जाता है कि ये इंसान कितना गलत है, और उसके सबूत भी बहुत सारे आने लगते हैं। जैसे कि ये भगोड़ी मैडम का जब से आई है, जब से उतना दिन से तो पता नहीं चला था, लेकिन जब से मोमिन सर इस केस में हाथ डाले हैं, तब से उस भगोड़ी का कुछ ना कुछ नया बॉयफ्रेंड सामने आता ही आता है। और वो बाकायदा सामने, कैमरे के सामने बोलते भी हैं और उनका रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। वैसा तो किंजा जी के साथ कुछ भी नहीं है, तो किंजा जी को बेकार में इसमें लपेटा जा रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। और शायद ये नासमझी है, और किसी को हो सकता है कुछ जलन की भी फीलिंग हो सकती है। और इन लोगों ने तो पहले से ही दिमाग में ये सबके बैठा हुआ था कि तीसरी बीवी है और शादी कर चुका है। पहले हम इस मैटर में नहीं थे, तभी हम जब आते थे तो मुझे ये सुनने के लिए मिलता था कि ये तीसरी बीवी है। बाद में मुझे पता चला कि ये तीसरी बीवी नहीं है, उसकी दोस्त हो सकती है, कोई हमदर्द हो सकते हैं, कोई जान पहचान के हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है जैसा लोग बोलते हैं, और इनके हाव भाव व्यवहार से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। तो ऐसा ना करे। उनका तो अपना बसा बसाया परिवार है, तो उनके घर वाले भी तो उनको गलत सलत बोलेंगे किसी का हेल्प करने के लिए। देखिए, हम ये नहीं देखते हैं कि बॉर्डर पार वाला मेरा दुश्मन है या ये है वो है। हम ये सिर्फ देखते हैं, देख के चलते हैं, और देख के चलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वो दुश्मन देश के लोग हैं। अगर गलती से हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए और दुश्मन देश का जिसको हम कह रहे हैं वह लोग हमें सपोर्ट ना करें, दुश्मन समझ करके, तो किसी का परिवार जो बिछड़ गया वो तो कभी मिलेगा ही नहीं। और जो भी हो, मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है। जो चीज़ें क्या बोलते हैं, जो किसी की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा पर घात करें, वो चीज़ें सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि गांव में भी कोई
किसी के साथ घूमते हुए देखता है, किसी के साथ बात करते हुए कोई भी देखता है, और बिना ये जाने हुए कि उनके बीच में कुछ है, लोग चर्चाएं करने लगते हैं। और कभी कभी चर्चाएं इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना भी लोग कर देते हैं, बहुत बड़ी घटनाओं का अंजाम दे देते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि हमारे देश में तो ज़्यादातर 70% तो विलेज में ही रहते हैं, तो मैं भी उन लोगों के, हमारे देश में जो भी हैं और जो भी लोग इस तरह के सोचते हैं, उनके आसपास ऐसा कुछ होता है, देखते हैं तो कहीं कहीं गलत भी होता है। जैसे कोई बात भी कर रहा है, छुप छुप के बात कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसमें उनको जो शक होता है वो बिल्कुल सही जा कर के बैठता है, ऐसा भी होता है। मैं सब दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, तो आप लोग कहिएगा कि नहीं ऐसा संभव भी है और ऐसा संभव भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ होता है, आगे जाकर के पता लग जाता है कि जो गलत होता है वो गलत सामने आ जाता है, जो सही होता है वो भी सामने आ जाता है। तो अभी तक इन लोगों के बीच में वैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है, और ना ही नज़रों से ऐसा लगा है, ना ही इनके व्यवहार से लगा है। तो मुझे लगता है इनके बारे में ऐसा वैसा चीज़ ना ही बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे हमारे जो संस्कार हैं, हमें ये नहीं बोलते हैं कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाल हो जाए, इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि किसी को आप बोलोगे, अगर वो इंसान सही है तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तकलीफ़ होता है अंदर से कि हम किसी का हेल्प करने के लिए आए हैं तो हमें लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो नहीं बोलना चाहिए। हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि इंसान देखिए आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें से कुछ ना कुछ मान लीजिए आ ही जाता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। मैं व्यूज़ के लिए ना किसी को गिराने का काम करता हूँ, ना ही मैं उठाने का काम करता हूँ भाई। मुझे इसलिए कभी कभी जो दिखता है ना दोस्तों, वो होता नहीं है, एकदम उसका विपरीत होता है। सारा चीज़ सामने होने के बाद भी वो चीज़ जस्ट उल्टा होता है, वो सही नहीं होता है। और एक चीज़ है दोस्तों, लोग कह रहे थे कि ये इस तरह की मैटर करके केस को ख़राब करने की बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह में तो केस ख़राब होगा ही। और हैदर का मैंने वीडियो देखा था तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा था, मुझे बुरा लगा था सच माने तो। उसने ये कहा था कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनको कोई जानता नहीं था, तो बच्चों के हवाले से वीडियो बना रहे हैं तो उनको लोग जान रहे हैं। आप लोग वीडियो ना बनाएं तब भी हम लड़ लेंगे, और वीडियो बनाएं ना बनाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं भी बनाएंगे तब भी हम लड़ लेंगे, और पहले भी लड़ते थे अकेले भी। तो ये सारी आवाज़ें यूट्यूबर ने ही बुलंद किया था, तो किसी को भी बुरा लगेगा। और एक रिपोर्टर हैं श्रावणी मिश्रा जी, उन्होंने शुरू से ही इस मैटर को उछाला था। उसका तो चैनल भी उड़ा दिया गया, लेकिन फिर भी उसने उछाला। तो उनको भी ये इसी चीज़ को बुरा लगा होगा कि उन्होंने ये चीज़ बोला कि हम यूट्यूबर के बिना ही मतलब हम केस लड़ लेंगे, और यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो किसी को भी बुरा लगेगा। इसीलिए उन्होंने शायद हो सकता है ये सारी चीज़ें कही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें लग रही थी कि हैदर तो बोल रहा है लेकिन ज़बान किसी और की है, ऐसा लग रहा था, इसे उन्होंने बोला होगा। तो किसी को भी बुरा लगेगा ये सब चीज़ें। और ये बात ना हैदर ने 3-4 बार ये बात बोला लाइव में बैठ करके। हाँ, तो लाइव तो हम हैदर का देखते हैं, तो उसने ऐसा बोला तो एकदम किसी को भी लगेगा ही लगेगा कि ये बंदा क्यों ऐसा बोल रहा है, जबकि यहाँ पर जितने भी आवाज़ उठाने वाले हैं सब यूट्यूबर ही आवाज़ उठा रहे हैं, यूट्यूबर का ही ये सब सारा चीज़ है। तो देखिए कहीं पर कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होता है, थोड़ा मोड़ा बुरा होता है, थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वही थोड़ा मोड़ा साइड इफ़ेक्ट है। तो उस चीज़ को हैदर ने उसको बहुत ज़्यादा डीपली ले लिया,
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, तब भी आपको कुछ लोग आपको ट्रोल करेंगे। भगवान राम तो हर किसी को संतुष्ट कर ही नहीं पाए, तो आम इंसान की तो क्या ही औकात है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान ना करें प्लीज़, और हिंदू मुस्लिम ना करें, तो मैं समझूंगा कि चलो अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी लोग मुझे भी बोल देते हैं कि ये गद्दार है, गद्दार है बोल देते हैं। तो भाई हम गद्दार कैसे हो गए, हम कैसे गद्दार हो गए? आप लोग जो हैं, आप पाकिस्तान के बच्चों को यहाँ हिंदू बना करके रखना चाहते हैं, और हम उनको उनके देश भेजना चाहते हैं। क्यों हमारे देश में आबादी कम है क्या? हमारा देश में तो खुद ही दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो हम और आबादी क्यों रखें बताइए? इसलिए हम उनको भेजने के पक्ष में हैं, और आप लोग हैं कि रखने के पक्ष में हैं। ठीक है, और इसलिए बुरा लगता है कि 4 हिंदू हमारे देश में बढ़ेंगे। अरे कोई भी इंसान जो जिस धरती में पैदा होता है ना, वो उसी जगह से प्यार करता है। आपको सचिन याद होगा, जो नदिया के पार वाले सचिन हैं, उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया था। वो लड़की जैसे बड़ी होती है, उसको पता चलता है कि उसकी माँ बाप फॉरेनर में है, तो वो लड़की बड़ी होने के बाद अपने माता पिता के पास चली जाती है। फिर वो अपने माता पिता जिन्होंने पाला है, यानी कि सचिन और सुप्रिया जी ने, तो यहाँ चली आती है। तब तक बहुत दूर हो जाते है वो लड़की। इन लोगों ने उस लड़की को नज़र से उतार दिया था, और उस लड़की को हीरोइन बनना था। ऐसा इन लोगों को लगा कि हम लोगों का नेम फेम यूज़ करके हीरोइन बनने आई है, सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए आई है। तो सचिन और सुप्रिया ने उसको उतना भाव नहीं दिया, क्योंकि उनको छोड़ करके जा चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, ये लड़की गलती की कि जिस इंसान ने उसको मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, जब पता चला कि उसकी माँ बाप विदेश में है, तो वहाँ चली गई। तो इसलिए इन लोगों को बुरा लगा, और होता भी यही है। अगर अब किसी को भी इंसान को पता चलेगा कि उसके बायोलॉजिकल माता पिता कोई और हैं, तो वहाँ जाएगा ही जाएगा, वो उस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को ये ना सोचें कि ये हमारे देश में आ गई है तो सनातन हो गई है, इसके बच्चे सनातन हो गए हैं। सनातन होने का प्रक्रिया होता है, इस तरह सनातन नहीं होता है हनुमान चालीसा पढ़ करके। उसका क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट के साथ होता है ना। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि हाँ अब से ये सनातन हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या सनातन होंगे? क्या सनातन होंगे छोटे बच्चे? कभी नहीं हो सकते। फिर आप ज़बरदस्ती लगे हो कोशिश में, क्यों बेकार वाली कोशिश करना? ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे विचारों से कौन कौन सहमत हैं तो ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। अच्छा बुरा जो भी हो दीजिए, ओपिनियन दीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं रखता हूँ, बाय, टेक केयर।